आप अल्लाहू अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं, तो क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा राम राम है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश का जो माहौल है ये कुछ महीनों से बहुत ही बुरा होता जा रहा है। आखिर वजह क्या है और इसका असली जिम्मेदार कौन है, हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और आज बहुत ही जिम्मेदारी से आप लोगों के सामने हम ये बात को शेयर करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, सच कड़वा होता है और इसे सुनने के लिए जिगर होना चाहिए। और इस सच को मैं बोलूँगा और आप लोगों के सामने शेयर भी करूँगा। और मैं चाहता हूँ इस सच्चाई को आप लोग भी आगे तक शेयर करें ताकि हर भाइयों को ये मालूम चले। आप लोग देख रहे होंगे कि कभी कश्मीर में हमारे आर्मी ऑफिसर के ऊपर हमला होता है, तो कभी कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमला होता है, तो कभी जो यूपी बिहार या अन्य राज्यों के जो मजदूर वहाँ पे जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उन्हें मार दिया जाता है। अब आप लोग बताइए ये आखिर हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? और यहाँ ही नहीं बल्कि हमारे देश के अन्य राज्यों में भी यही हो रहा है। जैसे कि राजस्थान के उदयपुर का मामला देख लीजिए, कन्हैयालाल जी का बहुत ही बुरे तरीके से हत्या कर दिया गया। महाराष्ट्र का पालघर का मामला देख लीजिए, हमारे जो साधु संत थे वहाँ पे उनका बहुत ही बुरे तरीके से हत्या कर दिया गया। ऐसे तमाम जो घटनाएं घटी हैं हमारे देश में, इसका असली जिम्मेदार जो है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और बहुत ही जिम्मेदारी से आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोगों को बताने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूँ कि सच कड़वा होता है और सुनने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। तो कई लोगों को ये सच जो बताने जा रहा हूँ मैं तो बुरा लगेगा, लेकिन सच को ज़रूर मैं बोलूँगा। असली जिम्मेदार जो है वो महात्मा गांधी है। अब कई लोग बोलेंगे कि क्यों, उन्होंने तो हमारे देश को आज़ाद करवाया, वो तो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। तो भाई लोग आप लोग बात सुनो, तो क्या जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, ये सब क्या मंत्र पढ़ रहे थे? ये सब क्या देश को आज़ाद नहीं करवाया? इन लोगों के वजह से ही हमें आज़ादी मिली है। सिर्फ पेन चलाने से आज़ादी नहीं मिलता। आखिर हमारे देश का जो बंटवारा हुआ वो धर्म के नाम पे हुआ कि मुसलमानों को पाकिस्तान दिया जाएगा और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिलेगा। पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं उससे कहीं ज़्यादा मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में हैं। तो फिर हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे हैं? अगर हैं तो फिर बंटवारा क्यों किया गया? पाकिस्तान है जो अपने हिंदुस्तान में कुछ कुत्ते पाल के रखे हैं। जब वो कहते हैं कि काटो तो काटते हैं, जब वो कहते हैं भौंको तो ये भौंकते हैं साले। ऐसे लोगों का सफाया करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारे देश का भविष्य अच्छा बनेगा, हमारे देश तरक्की के रास्ते पे जाएगा। नहीं तो फिर जैसे अभी पाकिस्तान बर्बाद हुआ बैठा है वैसे ही हमारा हिंदुस्तान भी एक दिन बर्बाद हो जाएगा। हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप हमारे बात से अगर सहमत हो तो आप कमेंट ज़रूर करना और अपनी राय ज़रूर देना। अगर सहमत नहीं भी हो तो भी आप कमेंट ज़रूर करना और अपनी राय ज़रूर देना। तब तक जय श्री राम, जय हिंद। और हाँ, जिहादियों का खत्म और ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है।